आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल नो इट ऑल पर। आज हम लोग बात करेंगे जियोग्राफी के बारे में और जियोग्राफी के लेक्चर के बारे में। तो अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर कीजिए ताकि उन लोगों को भी बेनिफिट हो और उससे क्या होगा कि मेरा भी चैनल थोड़ा ग्रो करेगा। तो ये आप लोगों से विनम्र निवेदन समझो या जो कुछ समझे आप, तो मेरे चैनल को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं। आज का चैप्टर है जियोग्राफी यानी कि भूगोल। जियोग्राफी एक शब्द ऐसा है कि पृथ्वी से रिलेटेड लग रहा है आपको। जियोग्राफी, जियो मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफी मतलब होता है वर्णन। तो ये शब्द क्या है, पृथ्वी के वर्णन से रिलेटेड है। तो हम लोग बात करेंगे कि जियोग्राफी शब्द का जो उद्गम हुआ यानी कि जो ओरिजिन हुआ वो कहां से हुआ। तो जियोग्राफी शब्द का जो उद्गम हुआ है वो आपके एक शहर है जिसका नाम था ग्रीक। ग्रीक को दूसरी भाषा में बोलते हैं यूनान, और अगर बात करें तो उसको एथेंस के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रीक शब्द से ही हमारा ओरिजिन हुआ था किसका, जियोग्राफी शब्द का। तो ग्रीक एक ऐसा देश है जहां से जियोग्राफी शब्द का क्या हुआ, उद्गम हुआ यानी कि ओरिजिन हुआ। जैसा कि आप देख रहे हैं हमने लिख भी दिया है, ग्रीक शब्द का ओरिजिन हुआ था, ग्रीक वर्ड से किसका ओरिजिन हुआ, जियोग्राफी शब्द का। और हिंदी में बोले तो यूनान से, ठीक है। और यूनान की एक सबसे बड़ी खास बात ये भी आपको याद रखनी है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन पूछता है कि सबसे पहले ओलंपिक खेल जो थे, हमारे ओलंपिक गेम्स थे, वो किस कंट्री से स्टार्ट हुए थे, किस देश से स्टार्ट हुए थे। तो वो ग्रीस ही था, और ग्रीस को दूसरी भाषा में बोलते हैं यूनान, और तीसरा इसका नाम होता है एथेंस। तो आपको याद रखना है कि सबसे पहले जब ओलंपिक की शुरुआत हुई उस देश का नाम क्या है, ग्रीस, ठीक है, यानी कि एथेंस। अब बात करते हैं कि जियोग्राफी, जियोग्राफी शब्द का मतलब हमने अभी आपको बताया कि जियोग्राफी को अगर 20 से आप पार्टीशन करेंगे तो उस पर होगा जियो प्लस ग्राफी, यानी जियोग्राफी। जियो का मतलब क्या होता है, पृथ्वी, और ग्राफी का मतलब क्या होता है, वर्णन, किसी चीज का स्ट्रक्चर तैयार करना, ठीक है। तो पृथ्वी के बारे में जो अध्ययन होता है, जो वर्णन होता है, अर्थात इसको हम बोल सकते हैं पृथ्वी का वर्णन। पृथ्वी का वर्णन यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ अर्थ, जो डिस्क्राइब करेंगे आप, पृथ्वी का वर्णन, ग्राफी इज कॉल्ड वर्णन। तो पृथ्वी का वर्णन हमारा पूरा मिलाकर क्या हो जाएगा, जियोग्राफी यानी कि भूगोल, ठीक है। अब इसके आगे देखते हैं भूगोल वर्ड से रिलेटेड कुछ इसकी हिस्ट्री के बारे में जानते हैं कि ये भूगोल शब्द आया कहां से, कौन से साइंटिस्ट का ज्यादा योगदान रहा है, कौन से साइंटिस्ट कब इसको कहां पर इन्होंने शो किया, कैसे शो किया। तो इसके बारे में हम जल्दी इस पर डिस्कस करते हैं। और अगर आपने ये सब नोट नहीं किया है तो आप एक बार कॉपी में अपनी नोट कर लीजिए, ताकि आपको मेरे समझाने के बाद खुद से समझने पर ज्यादा आसानी होगी और आप खुद से पॉइंट बना पाएंगे। क्योंकि ये एग्जाम में सारे के सारे क्वेश्चंस जितने भी यहाँ पर लिखे हैं आपके किसी न किसी एग्जाम पर पूछे गए हैं, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, बैंक का एग्जाम हो, वनडे एग्जाम पुलिस का हो, रेलवे का हो, कोई भी एग्जाम आपका अगर देखें, एनटीपीसी का भी हुआ नहीं है, एनटीपीसी का एग्जाम है जैसे, ये बहुत क्वेश्चन उस पर पूछे जाते हैं। एयरफोर्स का वाई ग्रुप जो आता है, नेवी का जो डबल एसएसआर आता है, इन सब में कहीं ना कहीं एक एक क्वेश्चन कहीं ना कहीं से पूछे जाता है। तो आइए देखते हैं कि भूगोल शब्द यानी जियोग्राफी शब्द का सबसे पहले किस वैज्ञानिक, किस भूगोल वेत्ता ने नाम लिया था। तो उनका नाम था हिकेटियस। क्या नाम था उनका, नाम था हिकेटियस। हिकेटियस नामक एक ऐसे भूगोल वेत्ता थे, एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में, अपनी पुस्तक जस पीरियोडस में उन्होंने लिखा था क्या, कि पृथ्वी के बारे में उन्होंने जब डिस्क्राइब किया जस पीरियोडक नामक पुस्तक में, तो उनको एक नाम दे दिया गया भूगोल का जनक, यानी फादर ऑफ जियोग्राफी। उनको क्या कहा गया, फादर ऑफ जियोग्राफी। और उन्होंने पृथ्वी को शो किया कहां पर, मैं इस पर जस पीरियोडक नामक पुस्तक जब इन्होंने लिखी तो उस पर पृथ्वी का थोड़ा सा वर्णन किया, इसलिए इनको कहा जाने लगा क्या, भूगोल का जनक। इसके बाद हम बात करेंगे कि दूसरा जियोग्राफी का शब्द एक आता है, जैसे आपने अभी लिखा जियोग्राफी। जियोग्राफी शब्द को दिया सबसे पहले किसने, इसका वर्णन किसने सबसे पहले नाम लिया। तो एक बहुत बड़े साइंटिस्ट थे, एक बहुत बड़े भूगोल वेत्ता थे, एक बहुत बड़े जियोग्राफिकल थे, जिनका नाम था इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द का नाम दिया, जियोग्राफी का शब्द का, इसलिए उनको क्या कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। इसलिए उनको क्या कहते हैं, व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। किसको, एराटोस्थनीज को। क्यों कहते हैं, क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जियोग्राफी का शब्द दिया था, जियोग्राफी का वर्ड इन्होंने सबसे पहले शो किया था, तो इनको इसलिए व्यवस्थित भूगोल का जनक कहते हैं। इसके बाद तीसरा सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है, जिनका सबसे बहुत
योगदान जाता है। और ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है एसएससी के एग्जाम में कि जो कॉस्मॉस नामक एक पुस्तक थी जो हमारी मॉडर्न जियोग्राफी है उसके जनक कौन है। तो इसके जो एक कॉस्मॉस नामक पुस्तक के लेखक थे जिनका नाम था जर्मन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। क्या नाम था? जर्मन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट। अब ये जो थे जर्मन अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, इन्होंने अपनी पुस्तक कॉस्मॉस में क्या लिखा? पूरे ब्रह्मांड, पूरे यूनिवर्स का इन्होंने अध्ययन किया और उस पर इन्होंने ये ब्रह्मांड के बारे में और पृथ्वी को शो किया, यानी कि अपनी पृथ्वी भूगोल के बारे में इन्होंने दिया, उस पर पूरा वर्णन किया, डिस्क्राइब किया। और किसमें? कॉस्मॉस नामक पुस्तक में। इसलिए उनको क्या कहा जाता है? आधुनिक भूगोल का जनक, यानी फादर ऑफ मॉडर्न जियोग्राफी। ठीक है, यहां तक तो सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। जैसे कि हम आपको पहला पॉइंट हमने बताया क्या कि सबसे पहले जियोग्राफी शब्द का जो उद्गम हुआ वो ग्रीक से हुआ। जियोग्राफी का मतलब क्या होता है? जियो धन ग्राफी, मतलब होता है पृथ्वी का वर्णन। ठीक है, इसके बाद हमने आपको बताया कि पृथ्वी का जो डेवलपमेंट है वो किस तरह से किस साइंटिस्ट ने किया। तो सबसे पहले हमने नाम लिया हिकेटियस का। हिकेटियस ने अपनी पुस्तक जस्ट पीरियडस में इसका सबसे पहले नाम लिया, इसलिए उनको फादर ऑफ जियोग्राफी कहा गया। इसके बाद जियोग्राफी का शब्द का नाम इरेटोस्थनीज ने दिया, इसलिए उनको व्यवस्थित भूगोल का जनक कहा गया। और इसी के बाद अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट, इनका नाम आप कभी नहीं भूलेंगे, अलेक्जेंडर वोन हम्बोल्ट कॉस्मॉस नामक पुस्तक लिखी जिस पर इन्होंने यूनिवर्स का अध्ययन किया, यूनिवर्स के बारे में लिखा, इसलिए इनको आधुनिक भूगोल का जनक कहते हैं। इतनी बात अगर मेरी आपको समझ आ चुकी होगी, इसके बाद हम आगे देखते हैं कि जियोग्राफी शब्द है क्या। तो जियो का मतलब क्या होता है? ग्लोब। जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। और पृथ्वी कैसी है? गोल है, यानी भूगोल। पृथ्वी कैसी है? गोल है। तो इसको एक तरह से हम क्या बोल सकते हैं? इसको एक तरह से हम ग्लोब भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब जो ग्लोब आपने देखा होगा कभी मैप में, तो ग्लोब जो इस तरह का होता है, ये ग्लोब जो है वो सबसे पहले किसने बनाया था? मार्टिन बेहम ने। किसने बनाया था? मार्टिन बेहम एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने ग्लोब का सबसे पहले निर्माण किया और इसलिए उनको इसका मतलब एक साइंटिस्ट माना जाने लगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन ये आता है कि जो ग्लोब में मैपिंग होती है, ऐसे ग्लोब कोई गोल चीज ऐसे बना दो तो ग्लोब तो कहलाएगा नहीं, लेकिन उसकी जो मैपिंग होती है, यानी उसका जो नक्शा होता है, उस पर जो नक्शे बने हैं, वो सबसे पहले किसने बनाए? तो उनका नाम है एनेक्सिमेंडर। आप उनका नाम बिल्कुल नहीं बोलेंगे, एनेक्सिमेंडर। और ये जो कॉन्सेप्ट आया था मैपिंग का, ये मैपिंग का जो कॉन्सेप्ट आया था, भारत के नक्शे को बनाने का एक विधान आया था, कॉन्सेप्ट आया था, उपाय आया था, वो कहां से आया था? अरब देश से। अरब के लोगों ने। कैसे? अरब के लोग क्या करते थे? बहुत सी यात्राएं, समुद्री यात्राएं करते थे। समुद्री यात्राओं के जरिए जब वो करते थे तो उनका एक चार्ट हुआ करता था, जिसके द्वारा एक और उनके पास एक वॉच ऐसी होती थी जो दिशा बताती थी। तो वो मैप के सहारे से उस वॉच से देखते थे कि कहां पर हमारी नाव जा रही हैं, क्योंकि वो ज्यादातर समुद्री व्यापार करते थे अरब के लोग। इसलिए उन्होंने क्या किया? एक चार्ट पेपर द्वारा अपना मैप बनाया करते थे। वहीं से ये मैप लिया गया, मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहां से लिया गया? अरब से। तो आप ये क्वेश्चन बिल्कुल नहीं भूलेंगे, पूछा जाता है कि भारत में या अपने वर्ल्ड में मैपिंग का कॉन्सेप्ट कहां से आया, तो आप बताएंगे अरब से, अरब के लोगों ने दिया। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे कि फर्स्ट इंडियन मैप किसने बनाया। जो हमारे भारत का नक्शा है, जैसा कि आप इधर देख पा रहे होंगे, भारत का नक्शा हाफ दिख रहा है आपको। तो ये जो भारत का नक्शा है, ये सबसे पहले किसने बनाया था? तो 1752 ईस्वी में एनविले नामक, एनविले, आपको नाम याद रखना है, एनविले नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1752 ईस्वी में इंडियन मैप को बनाकर तैयार किया था। अब अच्छा, इंडियन मैप को बनाकर तो तैयार कर दिया, लेकिन इंडियन मैप को वर्ल्ड के मैप में शो कौन करेगा? तो उन्होंने शो नहीं किया, लेकिन उनके बाद एक दूसरे साइंटिस्ट आए जिनका नाम था सर टॉलमी। टॉलमी ने वर्ल्ड के मैप में इंडिया के मैप को शो कर दिया। आजकल आप देखते होंगे जब पूरा वर्ल्ड का मैप जो होता है, जो इस तरह से वर्ल्ड का मैप है, इस पर यहाँ कहीं पर आप देखेंगे तो आपको एक इंडिया का मैप मिलेगा। ये इंडिया का मैप होगा। ठीक है, अब ये जो इंडिया का मैप है, ये किसने शो किया वर्ल्ड के मैप में? टॉलमी द्वारा दर्शाया गया था। किसके द्वारा? टॉलमी। आपको नाम बिल्कुल नहीं भूलना है। तो ये फर्स्ट इंडियन मैप किसने बनाया? एनविले ने बनाया। और वर्ल्ड के मैप में किसने शो किया? तो वो थे टॉलमी। इसके बाद बात करते हैं भूगोल की शाखाएं। द ब्रांच ऑफ जियोग्राफी, हाउ मेनी ब्रांच ऑफ जियोग्राफी? तो आप बोलेंगे 2 टाइप्स। पहली फिजिकल जियोग्राफी, दूसरी ह्यूमन जियोग्राफी। फिजिकल जियोग्राफी मतलब भौतिक भूगोल और ह्यूमन जियोग्राफी मतलब मानव भूगोल। अब फिजिकल जियोग्राफी में हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? तो फिजिकल जियोग्राफी में पृथ्वी पर क्या क्या चीजें हैं,
मतलब हमारे जो भूभाग है उसका क्या क्षेत्रफल है, वो फिजिकल से, जैसे हमारे बॉडी में हाथ पैर आंखें कान ये सारे हमारे क्या है, फिजिकल बॉडी के पार्ट हैं, ठीक है। लेकिन कुछ हमारे अंदर दिमाग से मेंटलिटी होता है काम, वो आ जाता है तुम्हारा एक तरह से मेंटली पे। तो इसके भी दो पार्ट इसी तरह से हैं, जिसका भूभाग आकृति मतलब उसका क्षेत्रफल। इसके बाद जिसके बात करें जलवायु विज्ञान, उस पर जो एक तरह से बात करें कि पानी वगैरह से रिलेटेड, वो भी इसी से, समुद्र है नदियां हैं ये सब किसके अंतर्गत आती है, पृथ्वी के। और ये क्या है, एक फिजिकल जियोग्राफी का पार्ट है। इसमें हमने लिखा भी है समुद्र विज्ञान, बड़े बड़े जो समुद्र हैं वो भी एक तरह से कहाँ से बने हैं, पृथ्वी से ही उनका निर्माण हुआ है। और पृथ्वी से निर्माण होने के कारण उनको किसमें रखा गया है, फिजिकल जियोग्राफी यानी समुद्र विज्ञान पर रखा गया है। इसके बाद इसका दूसरा पार्ट है मानव भूगोल यानी ह्यूमन जियोग्राफी। और आपको बता दें कि इस पर किस चीज का अध्ययन किया गया है, जनसांख्यिकी, मतलब जो यहाँ पर विकास है लोगों का, जो लोग पृथ्वी पर रह रहे हैं इनके बारे में अध्ययन किया गया। सांस्कृतिक, यहाँ का कल्चर क्या है, संस्कृति कैसी है, यहाँ की परंपराएं कैसी हैं। आर्थिक मतलब पैसे से रिलेटेड इकोनॉमिकल चीजों की बात करी गई है, किस पर, ह्यूमन जियोग्राफी पर, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, इन दोनों के फादर कौन है, मतलब इनके साइंटिस्ट कौन है, इन पर किसका श्रेय जाता है। तो इनके साइंटिस्ट जो इनका फादर बोलते हैं यानी फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, वो है हमारे पोलेडोनियस एराटोस्थेनीज। पोलेडोनियस एराटोस्थेनीज। तो आपको सीधा सा क्वेश्चन पूछेगा कि भौतिक भूगोल के जनक कौन है यानी फादर ऑफ फिजिकल जियोग्राफी, तो आप नाम तुरंत लेंगे कौन सा, पोलेडोनियस एराटोस्थेनीज। इसके बाद अगला नाम है मानव भूगोल के जनक किसको कहते हैं, तो मानव भूगोल के जनक हैं फ्रेडरिक रेटजल। कौन है, फ्रेडरिक रेटजल। तो आपने इतना सारा जियोग्राफी के बारे में पढ़ा है, अभी ये बेसिक लेक्चर था। अभी इसके बाद हम और चीजें भूगोल के बारे में डिस्कस करेंगे, तो आप मेरे साथ ऐसे जुड़े रहिए, आपको मैं पार्ट वाइज पार्ट सारी की सारी चीजें अवेलेबल कराता रहूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉच माई वीडियो एंड जय हिंद दोस्तों।